सो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे ज्वेलरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स, मनी लैंडिंग, मॉर्गेज की रिगार्डिंग। सो ओपन करने के लिए हम सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक रिमाइंडर फॉर्म आएगा। सो मॉर्गेज के थ्री टाइप्स ऑफ द रिमाइंडर होते हैं। पहला होता है मॉर्गेज रिमाइंडर। मॉर्गेज रिमाइंडर आपको बताएगा दैट जो कस्टमर ने लोन लिया है और उसने अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो उसका आपको रिमाइंडर शो होगा। सेकंड आता है मॉर्गेज लॉस रिमाइंडर। मॉर्गेज लॉस रिमाइंडर का मतलब होता है कि जो कस्टमर ने लोन लिया है एंड वो अगर जो प्रोडक्ट आपके पास रखा हुआ है वो प्रोडक्ट की रेट कम हो गई आज की करंट रेट के हिसाब से, ओके, सो वो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा दैट इस कस्टमर का प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है। थर्ड आता है मॉर्गेज क्लोज्ड अकाउंट रिमाइंडर। सपोज कोई कस्टमर कहता है पर्टिकुलर डेट के बाद वो अकाउंट क्लोज कर देगा बट उस डेट पे वो क्लोज नहीं कर पाता। सो एट दैट टाइम उस डेट के लिए आपको एक मॉर्गेज क्लोज्ड अकाउंट रिमाइंडर का रिमाइंडर आता है। ओके, सो मल्टीपल टाइप्स के आपको रिमाइंडर यहाँ पे आएंगे। अगर आपको उसको व्हाट्सअप मैसेज भी करना हो इस रिमाइंडर की रिगार्डिंग तो आप उसको राइट क्लिक करके सेंड व्हाट्सअप मैसेज या सेंड टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ मॉर्गेज ओपन करने के लिए हम मॉर्गेज पे क्लिक करेंगे। मॉर्गेज में फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर एंड पार्टी। इट मीन्स अगर हम कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें कस्टमर को सिलेक्ट करना है। अगर हम पार्टी से लोन ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे पार्टी पे सिलेक्ट करना है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं कस्टमर को लोन दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। अगर ऑलरेडी है कस्टमर तो जैसे ही आप नंबर डालोगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आ जाएगी। एंड यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम लिख दूंगा। एड्रेस अगर आपका एरिया वाइज मेंशन करना है तो एरिया लिख सकते हो। ओके, अगर आधार नंबर डालना तो वो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो। कोई अगर किसी के रेफरेंस के थ्रू आया है कस्टमर तो यहाँ पे रेफरेंस का नाम आएगा। ओके, यहाँ पे फोटो की फैसिलिटी है। फोटो में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ बताएगा ओपन कैमरा। ओपन कैमरा इट मीन्स अगर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में वेब कैम या ऑलरेडी कैमरा सेट है तो यस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा ओपन हो जाएगा। और अगर नो करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, ओके, जिसमें आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप ऐड कस्टमर करोगे और यहाँ से आप क्रिएट लोन करोगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ईयर का। ईयर मोस्टली आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है बिकॉज जो लेटेस्ट ईयर होता है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होता है। उसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड ज्वेलरी। सिंपल का मतलब होता है दैट कस्टमर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, स्टिल आप उनको लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो। और ज्वेलरी का मतलब होता है दैट कस्टमर आपको गोल्ड या सिल्वर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू के रिलेटेड आप उनको लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो। सो फिलहाल मैं यहाँ पे ज्वेलरी सिलेक्ट करूंगा। या बिल नंबर आएगा, डेट आएगा दैट कौन सी डेट को हम लोन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है टाइप। टाइप में आएगा गोल्ड है या सिल्वर है, कौन सा प्रोडक्ट वो कस्टमर हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे गोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का नाम, पीस, ग्रोथ रेट, नेट वेट, क्या प्योरिटी है उसकी। अब मैं जैसे प्योरिटी लिखूंगा ना रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा। ये जो रेट है आपको इस रेट से फैच होके आ रहा है। एक्चुअली ये जो रेट होता है वो आपको रोज मॉर्निंग में फाइन प्योर का रेट सेट करना होता है। सो उसके अकॉर्डिंग जब भी आप प्योरिटी कुछ भी प्योरिटी अगर आप ऐड करोगे तो उसके रिलेटेड आपको रेट शो होगा। और रेट से फिर आपको पता चलेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो गोल्ड चेन की एंट्री की है उसकी मार्केट वैल्यू 86,440 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है रीमार्क्स दैट अगर आपको कुछ भी एक्स वाई जेड लिखना हो तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ दैट, ओके, इट मीन्स कि मुझे जो चेन दी है वो टुकड़ों में दी है। ओके, सो मैंने लिख दिया दैट टू पार्ट्स में मुझे अवेलेबल है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे फोटो की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको फोटो ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हो। ये एक प्रोडक्ट मैंने उसको ऐड कर दिया। ओके, अब कस्टमर ने सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड किया है। ओके, फॉर एग्जांपल दैट गोल्ड का चेन भी उसने मुझे दिया है एज वेल एज सिल्वर का भी कोई प्रोडक्ट दिया है। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिल्वर ऐड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सिल्वर मंगलसूत्र। ओके, अब मैं जैसे प्योरिटी लिखूंगा रेट आ गया, रेट से मार्केट वैल्यू आ गया। अगर रीमार्क्स में कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा जेड लिखना हो तो, एंड अगर फोटो ऐड ऑन करना तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट ऐड। ओके, सो कस्टमर ने मुझे दो प्रोडक्ट दिए हैं, एक है गोल्ड की चेन और सेकंड है सिल्वर का मंगलसूत्र। ओके, दोनों को मिला के मार्केट वैल्यू हो रहा है 87,490। ओके, सो मुझे कितना उनको लोन अमाउंट प्रोवाइड करना हो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो, मंथ के हिसाब से ले रहे हो या डे के हिसाब से। ओके, अगर कितने परसेंट से ले रहे हो, 1, 2, 3,
फॉर एग्जाम्पल मैं 2.5 ले रहा हूँ। अगर आप पहले से इंटरेस्ट कट करके उसको अगर अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे एडवांस टेकन पे क्लिक कर देना, और अगर नहीं कर रहे हो तो अनचेक कर देना। ओके, यहाँ पे पैकेज नंबर आपको कुछ यूनिक नंबर हो या बारकोड या कुछ भी अगर आपका यूनिक नंबर हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, अब ये जो 50,000 है अगर मैं कस्टमर को दे रहा हूँ तो कैसे दे रहा हूँ, कैश चेक क्रेडिट डेबिट करके, या से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे रिमार्क्स से अगर आपको एक्स वाई जेड कुछ भी लिखना हो तो ओके, एंड यहाँ से डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो। ओके, अगर आपको कस्टमर को बिल देना है तो यहाँ से आप बिल प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, सो बिल का कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेट इस तरह रहेगा, अगर इसमें आपको कुछ भी ऐड या मॉडिफिकेशन करना है तो वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है लेबल प्रिंट का। सो लेबल प्रिंट क्या करेगा दैट कस्टमर का जो आप लोन बना रहे हो उस पैकेट का आपको इसमें से एक लेबल भी प्रिंट कर सकते हो, और ये लेबल आप उस पैकेट में स्टिक भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर में सपोज अगर कस्टमर कहता है that 2 महीने बाद इस अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा, तो आप 2 महीने बाद का यहाँ पे रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेट कर सकते हो। तो फिर अगर जब 25 की डेट आएगी तब आपको रिमाइंडर आ जाएगा दैट आज की डेट में कस्टमर ने अकाउंट क्लोज करने का कहा था। ओके, सो इस टाइप का आप पूरा लोन क्रिएट कर सकते हो। सो लोन अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे मेन फॉर्म में कस्टमर की पैकेज की लिस्ट शो होगी। ओके, अगर एक ही कस्टमर के मल्टीपल पैकेजेस है तो यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस की लिस्ट शो होगी। ओके, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिल नंबर। ओके, उसके बाद आता है लोन डेट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट बैलेंस। इंटरेस्ट बैलेंस का मतलब होता है कि अभी तक का कितना इंटरेस्ट हुआ जो नहीं पेड किया है। ओके, सो टोटल इतना पेड अभी तक नहीं किया, सो 1250 उसका इंटरेस्ट का बैलेंस हुआ। टोटल बैलेंस आएगा जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रहेगा, कौन से साल में बनाया, पीएनएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड आपने कितने परसेंटेज से उसको लोन अमाउंट प्रोवाइड किया। ओके, ओके, सो अगर आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट बाय करके एक ऑप्शन है। ओके, सो उसके अंदर दो ऑप्शन है, जिसमें एक सिंपल है एक कंपाउंड है। सिंपल मीन्स आप कस्टमर से सिंपल इंटरेस्ट ले पाओगे। ओके, कंपाउंड मीन्स आप कस्टमर से चक्रवृद्धि ब्याज ले पाओगे। ओके, अगर आप कंपाउंड सिलेक्ट करते हो तो कितने महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 मंथ्स लिखा है, इट मीन्स 12 महीने के बाद मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से आप सिंपल एंड कंपाउंड दोनों का इंटरेस्ट आप मेंटेन कर पाओगे। ओके, सो अब अगर सपोज कस्टमर इंटरेस्ट देने या लोन अमाउंट देने आ रहा हो, ओके, सो कौन से पैकेज का दे रहा है उस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पेमेंट ट्रांजेक्शन पे जा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा लोन डेट, मतलब कौन सी तारीख को हमने उनको लोन प्रोवाइड किया था। उसके बाद आता है इंटरेस्ट डेट, दैट वो कौन सी तारीख को पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट बाय। इंटरेस्ट बाय का मतलब होता है दैट आप किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिन से ले लो, महीने से ले लो, वीक, अगर आपको उसी हफ्ते का ही लेना है तो आप वीक कर सकते हो, या 15 दिन का ले रहे हो तो आप हाफ मंथ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे बताएगा टोटल मंथ कितना हुआ है एंड टोटल डेज कितना हुआ। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब होता है that कितने रुपए का ब्याज चालू है। ओके, उसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस आपको अलग अलग टाइप के स्टेटस होंगे, जैसे पेंडिंग मतलब चल रहा है, कंप्लीट मतलब दैट अकाउंट क्लोज हो गया, सेल्फ मतलब कि वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया है, कमीशन मतलब दैट अगर आपने बैंक के थ्रू किसी को लोन प्रोवाइड किया तो बैंक आपको कमीशन प्रोवाइड कर रही है। ओके, क्रेडिट का मतलब होता है दैट आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया बट कस्टमर ने अभी तक आपको पेमेंट पूरा कंप्लीट नहीं किया। और मेल्टिंग का मतलब होता है दैट जो कस्टमर ने आपके यहाँ पे प्रोडक्ट रखा था, ओके, उसको आपको आपने मेल्ट कर दिया, उसको आपने गिला दिया। ओके, तो इस टाइप का आप स्टेटस भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे टोटल बताएगा दैट टोटल बैलेंस कितना है, 51,250। ओके, उसमें से 1250 इंटरेस्ट बैलेंस हुआ, एंड उसके बाद 50,000 आपका लोन बैलेंस हुआ। ओके, अब सपोज कस्टमर आपको 1000 रुपीज प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसे आप 1000 रुपीज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो पहले इंटरेस्ट पेड में ही जाएगा। ओके, सपोज दैट कस्टमर आपको पूरा पूरा अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 51,250। अब जैसे 51,250 पे आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली पहले जो 1250 होगा वो इंटरेस्ट में जाएगा, और जो रिमेनिंग 50,000 है वो लोन पेड में जाएगा। ओके, सपोज दैट कस्टमर आपको 51,200 ही प्रोवाइड कर रहा है एंड फिर वो कह रहा है 50 रुपीज आप डिस्काउंट कर दीजिए। तो अब जैसे 51,200 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 50 रुपीज डिस्काउंट में चला जाएगा। ओके, सो इस टाइप का आप लोन अमाउंट ले सकते हो। ओके, अब जैसे ही आप पूरा अमाउंट कंप्लीट कर दोगे तो स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा।
ओके। अब अगर कस्टमर ने अमाउंट प्रोवाइड किया तो कैसे किया है, कैश चेक क्रेडिट डेबिट करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। अब अगर सपोज मैं जस्ट यहाँ पे अभी 1000 रुपीज ही ले रहा हूँ, ओके, दैट कस्टमर ने जस्ट मुझे 1000 रुपीज प्रोवाइड किया और वो भी कैश किया, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की डिटेल होगी वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शो होगी, एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर कस्टमर ने दिया तो वो आपको राइट हैंड साइड में शो होगा। ओके, सो इस तरीके से आप कस्टमर से अमाउंट ले पाओगे। ओके, सो अब इंटरेस्ट बैलेंस है 250 एंड लोन बैलेंस है 50,000। ओके, इट मींस टोटल बैलेंस हुआ मेरा 50,250। ओके, अब सपोज नेक्स्ट पेमेंट कस्टमर मुझे 10,000 प्रोवाइड कर रहा है। ओके, उसमें से 250 इंटरेस्ट पेड में जाएगा एंड रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लोन पेड में होगा। ओके, नाउ अब कस्टमर को जब मैंने लोन दिया था तब डेट थी 25/11। ओके, सो अब अगर न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक है, ओके, सो जो रिमेनिंग अमाउंट है जैसे 40,250, उसका ही ब्याज 26/11 से चालू होगा। ओके, पर अगर न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक अनचेक है, ओके, सो टोटल जो मैंने उनको लोन अमाउंट दिया था जो 50,000, उसका ही ब्याज चालू होगा और वो जो पहले जो डेट थी 25/11 वहां से ही स्टार्ट होगा। ओके, सो इस टाइप से आप अलग अलग टाइप से आप इंटरेस्ट भी मेंटेन कर पाओगे। ओके, सो अब अगर आपको देखना है दैट उसने कितने प्रोडक्ट्स रखे थे या फिर उसने कितने मंथ तक का इंटरेस्ट दिया है, कितना मंथ का बाकी है, ओके, सो उसके लिए आप राइट क्लिक करके व्यू डिटेल पे भी जा सकते हो। ओके, सो यहाँ से आप देख पाओगे दैट कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट आपको दिए थे। ओके, उस पर राइट क्लिक करके आप व्यू फोटो करोगे तो आप फोटो भी देख पाओगे। ओके, फिर यहाँ से आप देख पाओगे दैट उसका कौन से डेट से अकाउंट ओपन था, कितना लोन अमाउंट आपने दिया था, कितने परसेंटेज से दिया था, पर मंथ का क्या इंटरेस्ट था। ओके, कितने महीने का उसने ब्याज दे दिया है और कितने महीने का बाकी है। ओके, उसका ड्यू अमाउंट कितना बाकी है। ओके, सो इस तरीके से आप टोटली इस पे ट्रैक कर पाओगे। ओके, अगर आपको कस्टमर को व्हाट्सएप बिल भेजना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, एंड उसके बाद अगर आपको लोन ट्रैकिंग देखोगे तो इसमें भी आपको पूरा बताएगा दैट कौन से डेट को आपने दिया था, उसने कब कब इंटरेस्ट पेड किया था एंड कितना लोन अमाउंट पेड किया था, वो टोटली आप रिपोर्ट में देख पाओगे। ओके, सो यहाँ से आप टोटली उस कस्टमर का अकाउंट व्यू कर पाओगे। अब सपोज कस्टमर पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर दोबारा पेमेंट लेता हो तो उसके लिए आप उस पैकेट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। सो यहाँ पे आपको पेमेंट लिखना है दैट आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 लिखा है। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू इंटरेस्ट। न्यू इंटरेस्ट पे अगर चेक होगा तो जिस तारीख में आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं 27 को दे रहा हूँ, तो 27 डेट से 51,000 से ब्याज चालू रहेगा। ओके, 50,000 जो मैंने उनको लोन अमाउंट दिया था वो, और 1,000 जो मैं आज दे रहा हूँ। ओके, पर अगर इस पे टिक नहीं होगा तो जो ओल्ड डेट थी जो मैंने उनको फर्स्ट टाइम लोन दिया था, उसी डेट पे 51,000 का इंटरेस्ट चालू रहेगा। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट भी मेंटेन कर पाओगे। अब अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो किस तरीके से दे रहे हो, कैश चेक क्रेडिट डेबिट, जो भी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कस्टमर को पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे पाओगे। ओके, सो अब अगर आपको मॉर्गेज का रिकॉर्ड या रिपोर्ट जनरेट करना हो तो आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप डेट वाइज फिल्टर भी कर पाओगे। ओके, अकॉर्डिंग डेट आपको यह बताएगा कि डेट टोटल ये डेट से लेके फ्रॉम से लेके टू तक का कितना लोन अमाउंट है, कितना उसने इंटरेस्ट पेड किया है, कितना इंटरेस्ट बाकी है। ओके, गोल्ड टोटल कितना है, सिल्वर कितना है, टोटल कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है और टोटल कितना अकाउंट है। ओके, आप यहाँ पे डिटेल में देख पाओगे दैट मॉर्गेज का नंबर क्या है। ओके, उसका पैकेज नंबर क्या है, कौन सी डेट को लोन लिया था, कौन से पार्टी ने लिया था। ओके, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, लोन अमाउंट कितना है, उसने अभी तक का कितना इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है, उसमें से कितना इंटरेस्ट पेड किया और कितना इंटरेस्ट बाकी है। ओके, टोटल कितना मंथ हुआ है। ओके, उसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। ओके, स्टेटस क्या है उसका, एंड अगर उसने छुड़ा दिया हो तो फिर उसकी डेट आएगी। ओके, हम उसका यहाँ पे रिसीट नंबर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें पूरा डिटेल मेंटेन कर पाओगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक ही कस्टमर देखना है तो आप डायरेक्टली उस कस्टमर का नाम लिख सकते हो, और नाम भले उसका फर्स्ट नेम लिखो, मिडिल नेम लिखो या लास्ट नेम लिखो, अकॉर्डिंग डेट वो सर्च हो जाएगा। ओके, अगर कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च करना है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख पाओगे।
सो यहाँ पे ऊपर की जितने भी बटन्स है वो आपको अलग अलग टाइप की रिपोर्ट जनरेट कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट आपको बताएगा दैट कौन सी डेट को कितने कौन से कस्टमर को आपने कितना लोन अमाउंट प्रोवाइड किया। ओके, सेकंड आता है रिसिप्ट रिपोर्ट। रिसिप्ट रिपोर्ट आपको बताएगा दैट कौन सी डे को कौन सा बिल नंबर का उसका रिसिप्ट नंबर मतलब कौन सा लोन कस्टमर ने रिलीज कर दिया। ओके, उसका यहाँ पे कस्टमर का नाम एंड कितना अमाउंट का रिलीज किया है वो। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिपोर्ट। इट मीन्स कि कौन सी डेट को कौन से बिल नंबर का कितना इंटरेस्ट उन कस्टमर ने प्रोवाइड किया एंड कैसे प्रोवाइड किया है, जैसे कैश चेक क्रेडिट डेबिट उस कस्टमर का नाम। ओके, सो ये जितने भी फिल्टर हो रहे हैं वो फ्रॉम से लेके टू डेट के रिगार्डिंग हो रहे हैं, रिलेटेड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे आता है डिटेल रिपोर्ट। ओके, डिटेल आपको पर्टिकुलर एक एक कस्टमर का विथ प्रोडक्ट के साथ आपको डिटेल आएगा। फॉर एग्जांपल उसका बिल नंबर ये है, कौन सी डेट को लोन दिया था, लोन अमाउंट क्या था, कितने परसेंटेज से दिया था, अभी तक का कितना इंटरेस्ट बाकी है। ओके, कौन से कस्टमर का नाम क्या, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका कोई पैकेज नंबर हो तो यहाँ पे शो होगा, और उसने क्या रखा था उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से आप पूरा हर एक कस्टमर की इसमें डिटेल देख पाओगे। उसके बाद आता है प्लेज बुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक्चुअली कर्नाटका के गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है। ओके, तो कर्नाटका के गवर्नमेंट में इस टाइप के रिपोर्ट्स उनके गवर्नमेंट को चाहिए होता है। ओके, सो उसके रिगार्डिंग है। ओके, उसके बाद आता है जनरल रिपोर्ट। जनरल रिपोर्ट मतलब ये जो आप डिटेल देख रहे हो उसका अगर आपको रिपोर्ट प्रिंट करवाना हो तो आप जनरल रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट होंगे। सो इस तरीके से आप कस्टमर की लोन डिटेल को आप मैनेजमेंट कर पाओगे। Subscribe the channel and click on the bell icon so that you can get the notification regarding the updated videos. Thank you.